वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर जोन में। ठीक है, आपने बहुत से कंपटीशन सुने होंगे। एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, जिसमें सबसे बड़ा हुआ बना के रखा हुआ है आईएएस को। लोग कहते हैं आईएएस बनना है तो 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं और महज 2 से 3 साल की मेहनत में बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आफ्टर स्कूल एजू सेंटर है। सुपर टेट में बहुत से सब्जेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट अगर वास्ट सिलेबस देखिए तो सुपर टेट का है, जिसमें 14 सब्जेक्ट हैं और अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, पेडागोजी है, रीजनिंग है, इसके टीचिंग स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, बहुत से सब्जेक्ट हैं। तो हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे अपने चैनल पे। सबसे पहले आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। रीजनिंग में बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे एनालॉगीज है, मैट्रिक्स हैं और ऑड वन आउट हैं। इस तरह के हम सारे टॉपिक जो हैं उसको कवर करेंगे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा एनालॉगी, जिसको हिंदी में सादृश्यता भी बोलते हैं। इसका बहुत ही साफ मतलब होता है के जैसे, मतलब के जैसे, के समान, के बिल्कुल हूबहू। ठीक है, अब सपोज अगर यहां पर मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं कि शेर, उसके आगे लिखा हुआ है मांस, और आपसे पूछ रहा है गाय, तो हमें देखिए लॉजिक को कनेक्ट करते हुए साथ में चल रहा है कि शेर अगर मांस खा रहा है तो गाय क्या खा सकती है। ऑप्शंस बहुत सारे आपके सामने होंगे, दूध, पानी, चाय, घास। तो आपको अपने आंसर्स को पहले कनेक्ट करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में डिमांड क्या है आंसर की। शेर अगर मांस खा रहा है तो गाय के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या खाएगी? दूध नहीं पिएगी, पानी नहीं पिएगी, चाय नहीं पिएगी, घास खा सकती है। तो आपकी रिलेटिविटी इसके साथ बन रही है, तो दैट मीन्स ये सही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चंस को लें, खिलाड़ी, राइटिंग थोड़ी खराब है, बोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं है, आप सब माफ करिएगा। खिलाड़ी अगर संबंधित है खेल से, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो एंड सो किससे रिलेटेड है? सपोज करिए लेखक, उसने लिख दिया, आपसे पूछेगा, यहां पर कुछ भी ऑप्शंस आपको दे सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको दे सकता है। एंड डी कुछ भी, सो एंड सो कुछ भी। तो आपको इससे रिलेट करते हुए चलना होगा कि आपका क्वेश्चन अगर खिलाड़ी की डिमांड खेल से है, खिलाड़ी अगर खेल कर रहा है तो लेखक क्या करेगा? नाच गाना नहीं करेगा। खेल आपका इससे कनेक्ट हो चुका है, पुस्तक। दैट मीन्स कि लेखक क्या कर सकता है? पुस्तक लिख सकता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे एनालॉगी में। ये आपके टाइप 1 क्वेश्चंस में जाएगा। ये सब आपके जितने भी स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस हैं टाइप 1 में। एनालॉगी में 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये टाइप 1 में इस तरह के 50 क्वेश्चंस आएंगे, आप जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप 2 की बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम टाइप 2 की। देखिए टाइप 2 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किस में हुआ है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे जा सकते हैं। सपोज देखिए इसमें जो आपकी चेन बनती है या तो वो स्क्वायर में बनती है, चाहे वो 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, या तो आपका स्क्वायर फॉर्म होता है, अदरवाइज ये आपका क्यूब जाता है। कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है वो किसी का क्यूब है या स्क्वायर रूट है वो आपको देखना पड़ेगा।
कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें स्क्वायर के साथ +1 -1 या इसके साथ कुछ भी +2 -2 भी हो सकता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सी सीरीज फॉलो कर रहा है। सपोज करिए अब ये 2 7 6 और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि 2 7 के बीच में कैसे सीरीज फॉर्म कैसे हो रही है। तो आप देखिए कि ये 7 जो बना है, अगर 2 का स्क्वायर करिए +3 करिए तो आप 7 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप इधर आइए, आपका जो सीरीज पैटर्न इस पे फॉलो कर रहा है आपको 6 का पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर ये 2 स्क्वायर +3 को फॉलो कर रहा है, तो हम अगर यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दें +3 कर दें, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 36 +3 दैट मीन्स 39। आपके आंसर में है कहीं 40 50 39 72, ये देखिए ये फॉलो कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न जो है, क्वेश्चन कौन सा पैटर्न आपका वो फॉर्म कर रहा है। स्क्वायर भी फॉर्म कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, XYZ कितने भी कर सकता है, बट आपको खुद चेक करना पड़ेगा थ्रू कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस टाइप का है कि 3 27 7 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आ सकती है। तो अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस बिहाफ पे बना हुआ है। क्वेश्चन पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। आप या तो इसमें एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन या तो इसका स्क्वायर या क्यूब का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 3 से 27 हुआ, दैट मीन्स ये 3 बार क्यूब हुआ है, 27 को फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 के बाद क्वेश्चन मार्क करके पूछा है कि यहाँ पे कौन सी हो सकता है। अगर हम 7 का क्यूब कर लें हम, तो 7 का क्यूब आपका होता है 343। क्वेश्चन में देखिए है आंसर 21 47 42 343 343, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत हसल बसल नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। या तो आप एडिशन लगा लीजिए या सब्ट्रैक्शन लगा लीजिए। अगर वो नहीं लग रहा है, आपको सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले एडिशन देखना है, उसमें नई पैटर्न फॉलो कर रहा है, तब सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आप स्क्वायर और उसके बाद क्यूब में जाएंगे। तो ना स्क्वायर यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था ना क्यूब रूट का, सीधा आप यहाँ पे क्यूब आपको दिख रहा है कि 3 से 27 हुआ, दैट मीन्स की क्यूब बना है। उसी के जैसे हमने 7 का क्यूब कर दिया, 343 आ गया, और जो हमारे आंसर्स को यहाँ पे टली हो रहा है। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसी को फॉलो करके हम चल सकते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 है। इसमें पैटर्न को देखिए, 1:8 उसके बाद 27 और क्वेश्चन मार्क। क्या कर सकते हैं, लगाइए दिमाग। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया कि यहां पर 1 का क्यूब, ये सीरीज, उसके बाद ये आप 8 जो है 2 का क्यूब बन रहा है। यहां पर आपसे पूछा है कि ये 27, उसके बाद कौन सा होगा। दैट मीन्स कि ये 3 का क्यूब है, सबको पता है कहीं ना कहीं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27। सो दैट कि अगर हम 4 का क्यूब बनाए तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 37 57 47 64। बहुत सिंपल सा है ये, देखिए 4 अपने आप से करिए। आप लोग पैटर्न बनाने की कोशिश करिए कि 4 17 के बीच में पैटर्न क्या बन रहा है और इसके बीच में पैटर्न क्या बन सकता है। सोचिए, फिर करते हैं। देखिए यहां पर 4 × 4 +1 का पैटर्न है। अगर ये सीरीज इस पैटर्न को फॉलो कर रही है तब क्वेश्चन आपका मतलब आप सही कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप यहां पर 7 × 7 +1 कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न को फॉलो करिए, 4 × 4 तो 7 × 7 +1 50। आपको अपने आंसर्स को भी रिटैली करते हुए चलना है कि कौन से पैटर्न पे आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 50। तो ऑप्शन नंबर सी 50 इज द राइट आंसर। चलिए तो हम टाइप 3 क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो अल्फाबेट सीरीज बेस होता है। ठीक है, तो आप देखिए आपको ACCF दे रखा है, उसके बाद पूछा है कि MO के बाद क्या आ सकता है। तो हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पैटर्न हम कुछ ऐसे देखते हैं, देखिए इसका सीक्वेंस ऐसा रहता है
कि आपका जो पहला अल्फाबेट है वो पहले अल्फाबेट से सीक्वेंस बनाएगा और जो बाद वाला है वो बाद वाले से सीक्वेंस बनाएगा। तो ए को सी से बनाएगा और सी जो है एफ से बनाएगा। ए और सी डिफरेंस देखिए, अगर हम बात करें इसकी सीक्वेंसिंग की तो ए आपका आता है अल्फाबेट नंबर 1, सी आता है 3, इसके बीच में जो आपका डिफरेंस है वो +2 का है, राइट। अब सी से अगर एफ की बात करें तो पैटर्न कैसा बना रहा है, DEF, दैट मीन्स कि वो +3 का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपका ए और सी जो है +2 पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसके बाद का जो लेटर है सी और एफ +3 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये पैटर्न आपका एम और ओ भी फॉलो करते हैं तो सेम रिजल्ट जो है आंसर में आ जाएगा। तो अगर इसमें देखिए एम के बाद अगर +2 का पैटर्न फॉलो करना है और ओ को आपको +3 का पैटर्न फॉलो करना है, दैट मीन्स कि एम के बाद आप दो अल्फाबेट काउंट करेंगे NO, तो आप यहां पर O लिख सकते हैं और O के बाद आपको +3 करना है, दैट मीन्स PQR, ठीक है। तो आपका ये जो अल्फाबेट निकल के आए OR आए, ठीक है। अब देखिए आपके आंसर में कहां पे मैच हो रहे हैं, एक आपका ये OQ है, QR है, PQ है, OR, देखिए आपके आंसर वो मैच कर गया, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है सही है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि रीजनिंग में अगर जरा सी भी गलती हुई तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे और फिर कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव ना होने के लिए कम से कम दिमाग लगाइए और पैटर्न को फॉलो करिए बस। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। देखिए RT, WZ और PR के बाद आपको पूछा गया कि यहाँ पर कोडिंग, इसको कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया RT, WZ और PR के बाद क्या आ सकता है, तो पैटर्न हम फॉलो करते हैं। देखिए हमें पैटर्न फर्स्ट वाले लेटर को फर्स्ट वाले लेटर से देखना है और सेकंड वाले लेटर को सेकंड से देखना है, ठीक है। ये आपका P16 R18, ये आपका 18 नंबर पे आता है R, ठीक है। जब आप पूरी अल्फाबेट काउंट करेंगे तो R 18 नंबर पे आता है और आपका W काउंट करिए कितने बार आता है, बताइए, 23 पर। दैट मीन्स कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, +5 का। अब T और Z के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, T से Z। T की जो सीक्वेंसिंग अगर करेंगे तो T का आपका आता है 20 और इसका आता है Z का 26। इसके बीच में आप देखिए तो +6 का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो पैटर्न निकल के आया +5 और +6, अगर वो पैटर्न PR फॉलो कर रहा है तो आंसर दे देगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, पी पे +5 पैटर्न यूज करना है और R पे हमें यूज करना है +6। अब P से आप जोड़िए, P के बाद क्या आएगा, QRSTU, ठीक है। तो हम यहाँ पे U लिख देते हैं। अब R के बाद हमें 6 पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, STUVWX, X लिख देते हैं। अब आंसर में देखते हैं कि UX है कि नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन पे आपको UX मिल गया, ठीक है। तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पैटर्न कुछ आपका ऐसा है, BCDI, D के बाद आपको बताना है कि D के बाद क्या आ सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में ये PY है, EI है, FP है, RU है, ठीक है। आप लोग अपना टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में आंसर देने की ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए B आपका आता है 2 पे, C 3 पे आता है, D आपका 4 पे आता है, I आपका 9 पे आता है। देखिए करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर आप इसकी रैंकिंग कर देते हैं नंबर वाइज तो आपको ये पता रहता है इसमें डिफरेंस कितना जा रहा है। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, 2 से 4, दैट मीन्स कि ये स्क्वायर जा रहा है 2 × 2, या आप इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आपका ये 3 है, 3 से 9, 3 × 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स स्क्वायर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये पहला वाला जो लेटर है वो आपका स्क्वायर 2 का स्क्वायर फॉलो कर रहा है, ये आपका जो सेकंड लेटर है 3 का स्क्वायर फॉलो कर रहा है। अगर ये पैटर्न D और E फॉलो करता है तो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको पहले इसकी सीक्वेंसिंग करनी होगी कि D अल्फाबेट में किस नंबर पर आता है, ठीक है। D आपका आता है 4 पे, E आपका आता है 5 पे, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो आपका यहाँ पे पहला लेटर आ जाएगा
और जब 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये आपका दूसरा लेटर आ जाएगा। दैट मीन्स 4, ये आपका 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और ये आपका 5 स्क्वायर कितना होता है 25। P की रैंकिंग जो है अल्फाबेट में 16 होती है, तो यहां पर P, और 25 में आपका आता है Y, क्योंकि अल्फाबेट आपके टोटल 26 ही होते हैं Y। तो हम देखेंगे कि आंसर में है कहीं PY, पहला ऑप्शन ही है आपका, तो आपका आंसर PY। ठीक है, ये आपकी एनालॉजी यहाँ पर पूरी खत्म होती है। 3 ही टाइप थे जो कि मोस्टली कोई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़ेंगे, शॉर्ट्स पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।